रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, दुर्लभ ग्रंथ है, जिसके मुकाबले का ग्रंथ सारे भारतीय संस्कृति में और सारे हमारे हिंदी साहित्य में इसके सामने रखने के लिए, इसकी तुलना करने के लिए कोई ग्रंथ रखा नहीं जा सकता। अब इसकी चर्चा तुलसीदास जी ने 7 कांडों में की है। 7 कांड तुलसीदास जी ने लिखे हैं। बालकांड, फिर अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और उन्होंने इन कांडों को लिख करके कहा है कि ये मैं जो किताब लिख रहा हूँ, इसको आप कोई किताब मत समझना जैसे ऑर्डिनरी किताब होती हैं, साधारण किताबें होती हैं, उन किताबों को आप किताब समझ करके पढ़ते हैं। बल्कि मैंने रामायण को इस दृष्टि से लिखा है कि इसकी श्रद्धा उत्पन्न हो, ये रामायण भगवान राम का विग्रह बन जाए, राम का शरीर बन जाए। इसलिए उन्होंने 7 कांडों की व्याख्या करते हुए कहा, बाल कांड प्रभु चरण, अयोध्या कटी मन मोहे, उदर भयो आरण्य, हृदय किष्किंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार बिंदु लंका कहलायो, रावण आदि निश्चर कुल जावें सकल समायो, मस्तक उत्तर कांड गण, ए विधि तुलसीदास भन, आदि अंत लो देखिए ये रामायण प्रभु राम तन। तुलसीदास जी कहते हैं मैंने जो कांड बनाए हैं 7, बाल कांड भगवान के चरण हैं। चरणामृत लिया जाता है, चरणों की पूजा की जाती है। जब कोई आता है तो उसके पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा मेहमान आए या देवता आए तो पहले हम क्या करते हैं, पाद्यम, अर्घम, आचमनियम। तो पहले हम उसके पैर जो हैं, पैरों को धुला करके और पैरों पर फूल चढ़ाते हैं। तो ये आरंभिक कांड जो है, ये रामायण का सबसे बड़ा कांड है। 362 दोहे हैं, आधी के करीब रामचरितमानस बालकांड में ही पूरी हो जाती है। ये बालकांड प्रभु के चरण हैं। तो बालकांड प्रभु चरण, अयोध्या कटी मन मोहे। अयोध्या कांड भगवान की सुंदर कटी है, कमर है। अब आपने देखा होगा चीता जो है सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाला जानवर जो है चीता माना जाता है। हाथी भी दौड़ता है, लेकिन चीते के मुकाबले में तो 1/10 स्पीड नहीं है उसकी, क्योंकि चीते की कमर बहुत पतली होती है। छलांग भी बहुत लगा सकता है, वो उछल भी बहुत सकता है। और सुंदरता के बारे में तो जब वर्णन होता है तो सौंदर्य का तो लक्ष्य ही माना गया है कि पतली कमर लचकती हुई। तो ये बालकांड, अयोध्या कांड भगवान की सुंदर कमर है, कटी है भगवान की। इसमें बड़ा सौंदर्य है, इसमें बड़ा प्रेम है, प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है इसके अंदर। इसलिए भगवान की कमर बड़ी सुंदर कमर बना है। अयोध्या कटी मन मोहे, ऐसी कमर है जो मन को मोह लेती है। और उदर भयो आरण्य, आरण्य कांड ऐसा है जैसे जंगल होता है, अरण्य होता है। ये उदर जो है भगवान का पेट, ये पेट के अंदर सारी क्रियाएं गोपनीय रूप से चलती हैं। भोजन कैसे हजम होता है, आंतों में कैसे जाता है, हृदय कैसे धड़कता है, ये सारी चीज़ों का बाहर पता नहीं लगता। तो आरण्य कांड में भी सारी क्रियाएं ऐसी हुई हैं जो गुप्त रूप से सारी गोपनीय का क्रियाएं सारी हुई हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आरण्य जो है भगवान का उदर है। और उसके बाद आए किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड में सुग्रीव मिले हैं भगवान को, हनुमान जी मिले हैं भगवान को। इन सब का मिलन भगवान से हुआ है। लेकिन भगवान का क्या कह दिया, ये भगवान का हृदय है। किष्किंधा जो है, किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। और किष्किंधा कांड में भगवान ने हृदय खोल करके एक बात भी कह दी है, ये कह दिया है कि जो न मित्र दुख हो, सुग्रीव से कहने लगे कि जो न मित्र दुख होएं दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। मित्रता स्वार्थ के लिए नहीं होती, वो सच्ची मित्रता नहीं है। स्वार्थ वाली मित्रता तो झूठे मित्र होते हैं।
और सबसे बड़ा इस पर जो ग्रंथ लिखा है मैग्ना मोरेलिया, वो अरस्तु ने लिखा है। अरस्तु ने लिखा है कि आदमी के चरित्र की पहचान ही उसकी मित्रता है। जो आदमी घटिया चरित्र के, कमज़ोर चरित्र के लोग होते हैं, वो जल्दी ही मित्र बना लेते हैं लोगों को और जल्दी ही उसको त्याग देते हैं। थोड़ा सा भी उनको पता लगा कि इस आदमी से मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, ये मेरा काम कर देगा, फ़ौरन आकर उससे दोस्ती कर लेंगे, दोस्ती की बातें करेंगे और ऐसा कहेंगे तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरे लिए वो कर दूंगा। और जब देखते हैं कि इससे स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा या अपना काम निकल गया तो तुरंत वो स्वार्थ भी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के आदमी होते हैं, उन्होंने कहा कि वो मित्रता को स्वार्थ के लिए नहीं करते, वो ड्यूरेशन के लिए करते हैं। आप मित्रता में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? इन फ्रेंडशिप इट इज़ द ड्यूरेशन दैट काउंट्स एंड नॉट द फिटफुल इंटेंसिटी। आपके अंदर बड़ी इंटेंसिटी, तेरे लिए मर जाऊँगा, जान दे दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ये फिटफुल इंटेंसिटी मित्रता का लक्षण नहीं है। मित्रता का लक्षण है ड्यूरेशन। और उस ड्यूरेशन के अंदर आदमी बुराई हो, अच्छाई हो, नीचे हो, ऊपर हो, गरीब हो, अमीर हो, ऊपर नीचे, लेकिन मित्रता नहीं छूटेगी। आज आदमी मालदार है, हमने मित्रता कर ली, कल वो गरीब हो गया तो उससे हमने छोड़ दी। तो जो अरिस्टोटल ने बात लिखी कि मित्रता से ही देखना चाहिए कि आदमी कितनी देर मित्रता निभा सकता है। और उर्दू में तो इसको बहुत ख़ास तौर से शायरों ने इस पर व्यंग किया है। उन्होंने कहा है कि लो ज़रा सी बात पे बरसों के याराने गए, खैर अच्छा ही हुआ। बरसों से दोस्ती कर रहा था लेकिन ज़रा सी स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो याराना छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि खैर अच्छा ही हुआ, कुछ लोग पहचाने गए, इनकी औकात तो पहचान ली कि घटिया, कितने घटिया दोस्त थे कि थोड़ी देर में अपना स्वार्थ नहीं हुआ तो चले गए। तो तुलसीदास जी ने जो बात कही है, ये सब इन सब का निचोड़ तुलसीदास जी ने कह दिया है कि जो ना मित्र दुख, मित्र हमारा दुखी है और हम उसके दुख में जाकर के दुखी होकर के उसकी सहायता नहीं करते। तो जो ना मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हें विलोकत पातक भारी। उसका मुंह देखने से भी पाप लगता है। ऐसा आदमी जो पता लगे कि मेरा मित्र दुखी में है और मैं वहाँ से भाग गया, मेरा मित्र गरीब हो गया है, तो आज जब तक उसकी जेब में पैसे थे तब तक मैं उसका मित्र था, और जब उसके जेब में पैसे ख़त्म हो गए तो मैं मित्रता छोड़ के कोई बहाना करके चला आया। तो ऐसे आदमी का तुलसीदास जी ने लिखा है कि ऐसे आदमी का मुंह देखने से भी पाप लगता है। तो तुलसीदास जी ने दिखाया है कि राम ने अपना हृदय खोल करके सुग्रीव के सामने रख दिया है। तो इसलिए किष्किंधा कांड को क्या कहा उन्होंने कि बाल कांड प्रभु चरण अयोध्या कटि मन मोहे, उदर भय अरण्य हृदय किष्किंधा सोए। ये किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है, जहाँ उन्होंने अपना सच्चा हृदय खोल करके रख दिया है कि मित्रता करेंगे तो ड्यूरेशन अंत तक निभाएंगे जब तक दुनिया में है, और मित्र पे कोई आपत्ति आए उसमें साथ देंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। लंका कांड क्या है? उन्होंने कहा लंका कांड भगवान का मुख है। मुख में क्या होता है? खट्टी चीज़, मीठी चीज़, हर तरह के रस की चीज़ मुख उसको ले लेता है और शरीर के अंदर उसको पचा लेता है, और पचा के जो मल है वो निकाल देता है, बाकी शरीर के अंदर घुल जाता है। तो ऐसे ही कांड ऐसा है कि जितनी राक्षसी वृत्तियाँ हैं, जितनी आसुरी वृत्तियाँ हैं, वो सब राम के अंदर समा जाती हैं, राम उनको समा लेते हैं। लंका कांड भगवान का मुख है। रावणादि निश्चर कुर जा में सकल समायो। सारी निशाचरी वृत्तियाँ लंका कांड को पढ़ने से ख़त्म हो जाती हैं। आपके अंदर कोई राक्षसी वृत्तियाँ पैदा हो रही हैं, आपकी संतान बिगड़ गई है, राक्षसी मार्ग पर चलने, तो उसको लंका कांड सुनाओ। लंका कांड सुनाओगे तो राक्षसी वृत्तियाँ सारी खत्म हो जाएंगी। तो लंका कांड ऐसा है जिसके अंदर और सैद्धांतिक बातें जो कही हैं जा करके उत्तरकांड में कही है। उत्तरकांड भगवान का मस्तिष्क है। सारी रामायण का निचोड़ निकाल करके काकभूषण जी ने और अपने सारे वार्तालाप में रख दिया है। सारे सैद्धांतिक वहीं भगवान शंकर ने सारी नीति निचोड़ करके रख दी है। तो भगवान का जो मस्तिष्क है, उत्तरकांड, मस्तक उत्तरकांड गण ए विधि तुलसीदास बन। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इन सातों कांडों को इस तरह समझना, तब आपकी समझ में आएगी रामचरितमानस का क्या कितना महत्व है।
तो ये इसको देख करके आपको लगेगा कि रामायण कोई ग्रंथ नहीं है, ये भगवान राम का विग्रह है। और राम के विग्रह का दर्शन करने से, उसका मनन करने से, उसे देखने से क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, सारा इनमें निचोड़ करके आ गया है। तो मानस का जो पारायण है वो इस दृष्टि से ही करना चाहिए कि ये राम जी का ही, भगवान राम के विग्रह का पूजन हो रहा है, उनकी मूर्ति है ये, उसका पूजन हो रहा है। तो श्रद्धा और विश्वास, जैसे शुरू में पहला ही श्लोक जहाँ रामायण शुरू की उन्होंने कहा कि श्रद्धा और विश्वास, रामायण को श्रद्धा के रूप से, जब श्रद्धा हो तो आप रामचरितमानस को पढ़ो, और जब राम के चरित्र पर आपका विश्वास हो तो पढ़ो। आपकी श्रद्धा डिग जाती है तो कोई फ़ायदा नहीं करेगी रामायण। तो रामायण के अंदर जितनी नैतिकता कूट कूट करके भर दी है, एक एक पग पर नैतिक, और हमारी लोक संस्कृति तो सारी रामायण में भरी हुई है। लोक संस्कृति में हमारा ये है कि हमारे व्यवहार में सामाजिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, संस्कृति हमारा सामाजिक व्यवहार है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हमें क्या चीज़ मिलेगी इसमें, 3 घाट पर जो सबसे ज़्यादा कथा हो रही है वो भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य की कथा बहुत कम मिलेगी, उनका रेफरेंस बहुत कम मिलेगा। जहाँ तर्कशास्त्र की कोई बात आएगी तो थोड़ी जगह आएगी, ज़्यादा जगह क्या मिलेगी, भगवान शंकर जो नैतिकता की बात कर रहे हैं वो एक एक प्रसंग सुनाते जाएंगे और उसके बाद उसका नैतिक निचोड़ रखते जाएंगे। और काकभूषण जी जो हैं भक्ति के रूप में, वो रामायण को भक्ति के रूप में देखेंगे। भक्ति के रूप में जितना प्रचार काकभूषण जी कर रहे हैं, तो काकभूषण जी वाले घाट पे भक्त बैठेंगे जाके, वहाँ भक्ति के साथ जो लोग सुनना चाहते हैं कि राम की भक्ति हमारे मन में हो जाए। तो रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसने सारी दुनिया को भक्ति की प्रेरणा दी है। और राम का चरित्र जो है वो कोई, भारत की कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसमें रामायण न लिखी गई हो। कंब की रामायण उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी वाल्मीकि की रामायण है। कंब ऋषि ने तमिल भाषा में राम का चरित्र लिखा और वाल्मीकि के मुकाबले में ला के खड़ी कर दी। तो इसलिए रामायण का घर घर के अंदर श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए, भक्ति उत्पन्न करने के लिए हर भाषा में, उड़िया भाषा में, बंगला भाषा में, बिहारी भाषा में, मराठी में, गुजराती में, सब जगह उन्होंने राम को हर भाषा में, तेलुगु में, मलयालम में राम का चरित्र लिखा। तुलसीदास जी ने वही भक्ति का जो काकभूषण जी वाला है उसको लेकर के ऐसा कर दिया कि घर घर के अंदर तुलसीदास जी ने एक चीज़ जो सबसे बड़ी बनाई हो, मंगला नाम च कर्तारो। कविताओं में राम का चरित्र भक्ति उत्पादक तो है, बहुत ज़्यादा है, हर जगह जहाँ भक्ति पैदा होगी, लेकिन मंगला नाम तुलसीदास जी ने किया। इस रामायण को पढ़ के मंगल ही मंगल होगा, जीवन में अमंगल नहीं आएगा, गारंटी कर दी। तो तुलसीदास जी की रामायण ऐसी प्रचलित हो गई कि घर घर के अंदर रामायण पढ़ी जाती है। सैकड़ों लोग, एक दो नहीं हज़ारों लोग ऐसे हैं जो जब तक सुबह रामायण की 5-7 चौपाइयाँ न पढ़ लें वो पानी भी नहीं पीते, इतनी श्रद्धा है लोगों में। और विदेश का तो जैसे हमने पिछले बार बात की थी कि फिजी में, सूरीनाम में, ट्रिनिडाड में जो लोग रामायण को लेकर के गए, गिरमिटिए मजदूर थे वो बेचारे, वो अपने साथ यही ले गए। तो वहाँ तो रामायण की इतनी श्रद्धा है कि बिना रामायण के ना घर में विवाह होता है, ना शादी होती है। वहाँ सारा रामायण का भक्ति मार्गी प्रचार चलता है। तो रामायण ने भक्ति की धारा, गंगा धारा ऐसी बहा दी। भक्ति तो भागीरथी है, भक्ति कोई सिद्धांत नहीं है, भक्ति जीवन है। सैद्धांतिक बातें ऊंची ऊंची जो लोग करते हैं उनके जीवन में वो सिद्धांत उतरे या ना उतरे, लेकिन यहाँ इन्होंने जो जीवन में उतरने वाली चीज़ है वो भक्ति है, श्रद्धा है। तो ये भक्ति जो है जीवन है, ये सिद्धांतों की बात नहीं है इसमें ज़्यादा, इसमें जीवन में उतारने वाले नैतिक सिद्धांत बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि भगवान शंकर जब पार्वती से बात करते हैं, कोई भी कथा आएगी, उस कथा के बाद भगवान शंकर जब पार्वती से कहेंगे पार्वती इस कथा से ये सिद्धांत निकलते हैं, ये नैतिकता निकलती है, और नैतिकता ही जीवन को आदमी बनाती है, नैतिकता ही आदमी को ऊंचा बनाती है दुनिया के अंदर। जो जितना नैतिक होगा उतना ही वो महान होगा।
जिसके जीवन में, और यहाँ तक के धर्म के बारे में लिखा कि जो रिलीजन जितना नैतिक रिलीजन होगा उतना ही दुनिया का श्रेष्ठ रिलीजन माना जाएगा, और जिस रिलीजन में नैतिकता कम होगी वो रिलीजन उतना ही घटिया, पाखंड माना जाएगा, डॉगमा माना जाएगा, अंधविश्वास माना जाएगा, लेकिन वो जीवन में उतारने वाला नहीं माना जाएगा। तो नैतिकता आधार है सारे हमारे जीवन की, संस्कृति की, धर्म की। और भगवान शंकर एक एक बात में, एक एक कथा में नैतिकता निकालते जाते हैं। तो रामायण को इस दृष्टि से देखना चाहिए कि हमारे जीवन को संस्कारों से भर देगी, अच्छे संस्कार हमारे जीवन में दे देगी। हमारे जीवन में वो संस्कार आ जाएंगे जो जीवन में हमें उदात्त बना देंगे, बहुत ऊंचा बना देंगे। और इसलिए पाश्चात्य लोगों ने जब रामायण का अनुवाद किया तो उन्होंने यही कहा कि जितने ऊंचे आदर्श रामचरितमानस में तुलसी ने पैदा कर दिए हैं, इतने ऊंचे आदर्श दुनिया के किसी साहित्य में नहीं मिलते। तो इसलिए हम रामायण के एक एक पात्र को देखते जाते हैं, और एक एक पात्र को देखने के बाद हम देखते जाते हैं कि तुलसी ने वो आदर्श पात्र जो बनाया है, वो पात्र कैसे आदर्श बन गया है, समाज के अंदर आदर्श बन के कैसे खड़ा हो गया है। और उसका पालन करने से हम अपने जीवन में भी उस आदर्श को अगर उतार लें तो हम भी कितने महान बन सकते हैं।